संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना को अपनाता है, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है, व्रत उपवास भी करता है और तीर्थ स्थान पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे न तो शारीरिक सुख मिलता है और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कुंभन साहू जी की। कुंभन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इनकी बीमारियां और परेशानियां खत्म नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज कुंभन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। अब मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने कुंभन जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई? आखिर क्यों कुंभन जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कुंभन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंभन दास साहू है जी। कुंभन जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला से हूँ जी। कुंभन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2013 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारे घर में पुराना जो चलते थे, हमारे दादा परदादा के ज़माने से दामा खेड़ा से कबीरपंथ से नाम दीक्षा लिए हुए थे वो लोग। उसी के अनुसार हम भी संत परंपरा जो चल रहे थे उसी के हिसाब से हम लोग गुरुवारी के हिसाब से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते थे। उसके अलावा हम सभी देवी देवताओं का भी पूजा पाठ करते थे जी। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? अब ऐसा है जी कि दामेखेड़ा पंथ से तो जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे कि कबीर साहब के वाणी में आते हैं कि पाथर पूजे तो हरि मिले, तो में पूजे फड़हार, जा से भली जो पीस खाए संसार। कबीर परमात्मा की ये वाणी बार बार दिल में चोट करते थे जी, कि परमात्मा तो बोलते हैं कि पत्थर की पूजा करने से अगर कहीं भगवान अगर मिल जाए तो मैं जितने पहाड़ में अगर पत्थर है मैं उसका पूजा करने के लिए तैयार हूँ। तो कहने को तो ऐसा था, जैसे कि एक वाणी और आता है कि मूड मुड़ाए सो हरि मिले, तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। तो ये मुंडन चुंडन का भी काम करवाते थे दामाखेड़ा वाले लोग। तो ये सब चीज़ हमको जमा नहीं, और उसके जो भक्ति हम करते थे तो हमको लाभ तो मिलता ही नहीं था, उसके बजाय उल्टा हम लोगों को और नुकसान उठाना पड़ते थे। जैसे कि कोई भी प्रकार के वहाँ पर ड्रामा जैसे नाच गान ये सब होते थे, जबकि परमात्मा का वाणी है, कबीर साहब के ग्रंथ में वर्णन है कि मुक्ति न होए नाची गाए, मुक्ति न होए ढोल बजाए, मुक्ति न होए मृदंग खिलाए, मुक्ति न होए घंट हिलाए। ये सब वाणी परमात्मा के आते हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पर मना ही नहीं थे, इसलिए हम परमात्मा के शरण ग्रहण किए क्या, और कोई भक्त के हिसाब से मालूम पड़ा तो परमात्मा के शरण में जाकर हमको नाम उपदेश लेना पड़ा। सर, आपके कहने का मतलब है कि आपने दामाखेड़ा पंथ को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कबीर साहब जी को मानते तो हैं, लेकिन कबीर साहब जी की वाणियों के विरुद्ध चलते हैं, इसलिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमको तो लाभ तो अनेकों मिले हैं, लेकिन हम कुछ लाभ आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा जो लड़की है, मेरा 4 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 3 लड़की है मेरा। तो मेरा जो बड़े वाले लड़की हैं वो बचपन से आज 20 वर्ष का हो गया था, तो वो बिस्तर पर ही पेशाब कर डालते थे। उसका इलाज पानी बहुत कराए, लेकिन ठीक नहीं हो पाए थे। लेकिन परमात्मा का जब जेल धाम जाने के बाद में संत रामपाल जी परमात्मा हैं, तो जब उसके हम तारीख पर जाते थे, पेशी तारीख था उसका, जब तारीख पर गए तो मुंडा का आश्रम में वहाँ पर गए, तो हम भक्तों को वहाँ पर जो सेवादार है उससे बात किए, तो बोले कि परमात्मा के पास अर्जी लगाओ,
तो हम जैसे ही परमात्मा के पास में अर्जी लगवाए तो हमको महीना नहीं लगा, हमारे लड़की का जो वो रोग था वो भी ठीक हुआ। उसके बाद में भी परमात्मा ने इतना अच्छा लाभ दिए कि उसका रमणी जो विवाह है वो भी तय हो गया सर जी। और तय होने के बाद में 1 महीने के अंदर में उसका रमणी विवाह का भी कार्यक्रम हुआ। ऐसे टाइप का हमको उसके लिए हम सोच नहीं सकते थे कि हम लाखों करोड़ों रुपया भी लेकर के हम अपने बच्ची के लिए अगर वर ढूंढने जाएं तो हमको वैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आज हम दहेज के बोझ से लदा रहते एक पिता होने के नाते, क्योंकि आज समाज में एक कुरीति घर कर गए हैं जिसके वजह से हमको भी दान दहेज देना पड़ता। आज वो जो बोझ है, हम निम्न वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के हैं, तो ये सब दूसरे को देखा दिखाई में हमको भी दहेज देना पड़ता। तो परमात्मा की दया से वो भी उससे भी बचे। जैसे कि हम दूसरे को देखते थे, हम बहुत शौकीन थे शुरू से, तो दूसरे को देखते थे, बाइक वाइक तो था अपने घर पर, लेकिन हमको भी शौक लगता था कि हमारे फैमिली लंबा है तो हमारे घर में भी 4 पहिया वाहन हो। लेकिन परमात्मा की दया से जैसे ही हम प्रथम नाम उपदेश लिए तो मेरे घर में जो डिलीवरी वाहन है, जिसको आज के डेट में टाटा एस बोले जाते हैं, वो परमात्मा ने रजत बख्शी और वो हम खरीदे प्रथम नाम उपदेश लेने के बाद में। उसके बाद में 4 महीने के बाद में हमको सतनाम प्राप्त हुआ परमात्मा से। सतनाम प्राप्त होने के बाद में हम दूसरा 4 पहिया वाहन खरीदे, जिसको हम स्कूल में लगाए भाड़े पर बच्चों को ले जाने के लिए। उसके बाद में परमात्मा ने दनादन इतना ही रजा किए कि हम फिर से 4 पहिया वाहन खरीदे। उसके बाद में फिर एक 4 तो हमारे पास 4 पहिया वाहन है। और उसके बाद में अभी वर्तमान का एक घटना बताता हूँ मैं। अभी मई जो 2021 में जो घटना घटे हैं, उसमें मेरे घर पर मैं रूम में प्लास्टर करवा रहा था। तो प्लास्टर करवाने पर मैं जब लाइन का कनेक्शन वहाँ का बंद कर दिया गया, और प्लास्टर का लाइन का जब कनेक्शन बंद किया तो बाहर से हम कनेक्शन लिए हुए थे बाहर, तो वहाँ पर एक बोर्ड में तार लगाए थे, तो सीलिंग का फैन निकाला हुआ नहीं था, क्योंकि सीलिंग का प्लास्टर नहीं कराना है, सिर्फ दीवार का कराना था। तो उतने में जो मिस्त्री जो काम करने के लिए आते हैं बोले कि भैया इसको आप निकाल दो, और नहीं तो वो गंदा हो जाएगा, मतलब जो प्लास्टर करेंगे तो जैसे ही उसको निकाल के दिया मेरे हाथ पर, तो मैं दरवाजे के पास पे ऐसे क्रॉस कर रहा था, तो उधर से मेरे अपने लड़के को मैं बोला कि बेटा इसको आप पकड़ो और उधर ले जाकर रखो। तो मैं जैसे ही उसको दिया तो तार वायर था, वो जो कनेक्शन जो लाइन लिए थे वो मेरे उंगली पर आकर टूट के रखा। तो जब टूटा तो मेरे को करंट लग गया। करंट 5 मिनट तो लगा था, मेरे घुटने इतना पानी था रूम के अंदर में। तो मैं परमात्मा की दया से, अगर मान लो मैं परमात्मा से अगर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लिया रहता, तो आज वो जो 2 मिस्त्री था, एक वर्कर था और काम करने के लिए मजदूर आए थे, वो मेरे भी लड़का भी साइड में खड़ा हुआ था, तो हम सभी लोग अगर नाम उपदेश नहीं लिए रहते संत रामपाल जी महाराज से, तो हम लोगों का आज मौत एकदम तय था। तो ये बहुत बड़ी चमत्कार हुई हमारे साथ में। सर, क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं तो नशा के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही ये था, शराब भी पीता था, और हमारे छत्तीसगढ़ प्रचलन है जो जिसको गुड़ाखू कहते हैं, उसका भी मैं सेवन करता था, गांजा के भी मैं सेवन करता था। बाहर कुछ दिन मैं काम किया हूँ, वहाँ पर जो चरस वगैरह बोलते हैं उसका भी मैं सेवन किया था। तो मैं नशा करके अगर जब घर में आता था तो मेरे घर मेरे परिवार बीवी बच्चे लोग सब डर के सहमे रह जाते थे। जब मैं परमात्मा से नाम उपदेश लेकर आया और कम से कम मैं 1 महीना तक के ना एकदम सुन रह करके जब भक्ति किया, तो वो लोगों का उमंग और खुशी का वो ठिकाना नहीं था, उसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं भी बहुत नशा पानी करके बहुत बड़ी दुराचारी था। मैं कहा जाए मैं एक राक्षस था, जिसे परमात्मा के शरण जाने से एक मानव बनाया परमात्मा ने मुझे, संत रामपाल जी महाराज ने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज आपके पास 4 गाड़ियां हैं, और भी बहुत सारे लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम दीक्षा लेना चाहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिया रहता है। उस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके और नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गांव गौओं को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागाह बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कबीर जी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया। जब बच्चे जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। भक्तों ने, उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम? परमात्मा से पूछा। जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भोजन वहां खा के आया हूं, तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई पात्र ला, खाली साफ करके। वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था वो तो जैसे कहते गए करते गया। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले, जी आप पियो पहले। तो कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। वो बालक बोले, दूसरे जो पाली थे कहने लगे, हम ना पियो, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया। यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा, भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका? तब मुझे विश्वास हो, परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार की थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रोम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रही है और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप, उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा जो ये होगा, कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के ऊपर जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई। एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहा है इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा, गरीबदास
मैं इस असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं। और मैं 120 वर्ष काशी में भी रह कर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला है, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था, उसको भी सारा कुछ दिया। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में, और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्माओं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी, और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है। उसके विषय में सुनाता हूं। आडा पड़दा ला के रामानंद बुजंत, और दास गरीब कुलंग छवि, अदर ढाक कूदंत कुरंग छवि। अब जब उसने अपने शिष्य विवेकानंद जी से ये सुना था, तो लोगों को ये दिखाने जचाने के लिए कि मैंने इसको कभी उपदेश दीक्षा नहीं दी, इतना गुस्सा हो गए थे। झोंपड़ी के अंदर पैर पटक रहा था रामानंद, और कह रहा, जो सुना रहा था, दिखा रहा था कि मैं इससे शकल भी नहीं देखता ऐसे व्यक्तियों की, शूद्रों की। और अंदर से कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा की लीला, आडा पर्दा लाके रामानंद बुझंत, और दास गरीब कुरंग छवि, अदर ढाक कूदंत। जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े, कहते ऐसे गुस्से माँ को पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं में। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और अधीन भाव से बोलते हैं। गुरु जी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे हैं करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं, लेकिन अधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़, मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा, वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं। यहां मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, मैं निरंजन हूं, और जात हमारी जगत गुरु, मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा, तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है, ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर।
और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर, मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है, और फिर कह रहा है रामानंद के तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया और कहा, इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हे के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा, अज्ञानी। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा, स्वामी जी मैं आपका दास हूं और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिए, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असल ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, और दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीब दास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं है, अपने आप ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे, कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा कि यूं भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से ले गया था विवेकानंद उठा कर भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की, जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर, बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इससे बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्मकांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं,
जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्म कांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया, जैसे सपना नहीं होता, सपने में कति सारी चीज साफ दिखाई, वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे ही कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वहां कंठी नहीं डालन पाए जो एक मनिये की। और ये कर्म कांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। घना चिंतित हो गया रामानंद। अब पूरे जीवन में आज पहली बार जो है मुझे धोखा लग गया है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे और कंठी डालूं, डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। घना दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, कुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपन आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तिरन जो तोड़ पगावे, तिरन डिकड़ा जैसे तिनका होता है तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और पूरा ब्राह्मण वर्ण उनका काशी के मौजिद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे। अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़दा एक तरफ फेंक बाहर निकल का वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा दिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुट माल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी। और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेख है। अब रामानंद जी कहते हैं ये भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में दानक कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया दाता। और कहते हैं या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ यह बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सशरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र
माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उस से रहित अकाया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। अरे नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और असनाविरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहां रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गढ़ते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। अर्जुन बोला हे भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बुढ़ा बुजुर्ग ऐसे, हे परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख, आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। हे मालिक मैंने आपको पहचान लिया। तो पुणात्माओं एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान, तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ, वो नकली ज्ञान फेंक दे उसने तुरंत उठा के। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी, बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जड़ के मरो संसार, जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं जो उसमें बाधक वो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था, उनकी तो बात खत्म हो गई। बोला तू बैठ एक तरफ। तब कहता भगवान आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको। परमात्मा ने कहा जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, हाइट में, बॉडी में। तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा देखियो ये सामने ऐसा था। मैं रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर, आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो बालक उठकर कबीर साहब में समा गए, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। अब पुण्यात्माओं रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए तुम्हारे दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे, भाई राम राम, राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा कि आप ओम नाम देते हो,
अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई ये नरा बालक नहीं है। फिर उसने रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। कहो बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था कैसे गए। तो वहां परमात्मा की और कबीर जी की चर्चा हुई। रामानंद जी ने कहा, देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा, और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी, और जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीव ना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां स्वर्ग में, आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा, कितने दिन रहोगे? विद्वान पुरुष थे। कहा, बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, 83 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर। अब वो एकदम चिंतित हो गए। बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण, तेरे विष्णु जी ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम? फिर आप परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। ये विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब उसको तो याद थे कंठस्थ, सारी उम्र इससे काम पर लग रहा था। 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण, ये वेद गीता कंठस्थ सब वो याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक ऐसा बेटा जो IIT की तैयारी कर रहा था, एक ऐसा परिवार जो वर्षों से गायत्री मंत्र और व्रत उपवास को ही भक्ति का रास्ता मानता था, और एक ऐसा पिता जो मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका था। फिर क्या हुआ कि वो पिता मात्र एक किताब के छायाचित्र को नमन करता है और चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। क्या कागज के कुछ पन्नों में इतनी शक्ति हो सकती है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूसुफ साहू जी से, जो जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उनका जीवन तब बदला जब उनके पिता को ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक मिली। बीमारियों से टूट चुके शरीर में जैसे जीवन लौट आया। यूसुफ जी ने खुद जब संत रामपाल जी महाराज के लिखे ग्रंथों को वेदों और गीता से मिलाया तो उन्हें पता चला कि जो बातें बचपन से मानते आ रहे थे वे अधूरी थीं। नाम दीक्षा लेने के बाद न केवल IIT में प्रवेश मिला, बल्कि गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिली। उनके पिता का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। बहन का माइग्रेन ठीक हुआ और अंततः यूसुफ जी को कोल इंडिया लिमिटेड में एक ही बार में सरकारी नौकरी मिल गई। तो आइए सुनते हैं यूसुफ साहू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ साहू है। यूसुफ साहू जी आप कहाँ से हैं? मैं कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यूसुफ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 मार्च 2016 में ली थी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मेरा परिवार जो है गायत्री परिवार से उपदेशी था, तो उन्होंने जो साधना बताई थी वो सारी साधनाएं हम लोग कर रहे थे। मेरे पिताजी यहाँ तक कि 2.5 घंटे तक बैठकर जो गायत्री मंत्र था उसका जाप किया करते थे, और कई बार जो हवन यज्ञ होते थे उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो इस तरह की साधनाएं हम लोग कर रहे थे, उपवास रहना और मंत्र जाप करना। जैसे कि कोई भी मंत्र किसी ने बता दिया कि इस मंत्र के जाप करने से ये लाभ होगा, हमने कर लिया, इस तरह की साधना हम लोग कर रहे थे। यूसुफ जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में जो भक्ति होती थी, आपके जो माताजी पिताजी भक्ति करते थे वो गायत्री परिवार से रिलेटेड था, वही कल्चर था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हुआ यूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे, सन 2012-13 की बात है। तो एक समय ऐसा आया जब वे जो है मरने की कगार पे थे। उनके पूरे बॉडी में पेन होता था और दिन में 10 बार दस्त आना, इस तरह की समस्याएं होती थी, पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। तो पिताजी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की किताब ज्ञान गंगा किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा मिली। तो उन्होंने कुछ दिन तक उसको पढ़ा। 15 दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उस पुस्तक में, उसके सामने माथा टेका, और इतने मात्र से उनको लाभ मिलने स्टार्ट हो गए। सतलोक आश्रम फ़ोन लगाकर वहाँ जाने का रास्ता पूछा और गांव के 3-4 लोगों को लेकर वे निकल गए आश्रम की ओर। मात्र वे 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर पहुंचे थे, उतने में उनके शरीर की जो आधी बीमारी थी वो लगभग छूमंतर हो गई। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स दिल्ली, वहाँ तक गए मेरे पिताजी, और तांत्रिक जितने बाबा जिन्होंने सुन रखे थे आसपास के लोग, बैगा होते हैं हमारे इलाके में, उनके पास भी गए मेरे पिताजी, उनसे भी इलाज कराया। सारे इलाज करा के थकने के बाद में मेरे पिताजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का एक निर्णय लिए। जब मेरे पिताजी सतलोक आश्रम पहुंचे तो वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी को दिखाई दिया कि यहाँ जो है एक अलग ही वातावरण है। सारे लोग भगत जी कहकर अभिवादन कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल देखकर पिताजी को लगा कि यहाँ से जाएं ही ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से नाम दीक्षा ले लिया। तो जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो मैं देखता कि मेरे पिताजी का जो पूरा नेचर है वो चेंज हो चुका है। पहले मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे और बात बात पे मारपीट हमारे घर में एक आम बात थी। तो अचानक से मेरे पिताजी के अंदर इतना चेंज आना कि वे बिल्कुल एक हंसमुख व्यक्ति बन चुके थे और बहुत ही नम्र स्वभाव के हो चुके थे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे घर में पूरा माहौल एक स्वर्ग की तरह हो चुका था। मैं देखता कि घर में संत रामपाल जी महाराज की किताबें पड़ी हुई है, मेरे पिताजी उसको पढ़ते रहा करते थे। मैंने भी उन पुस्तकों को मांग कर पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, और गरिमा गीता की। उस समय गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पुस्तक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो 1.5 महीने की उस छुट्टी में मैंने वो सारी किताबें लगभग पढ़कर समाप्त कर दी। और साथ में मैंने एक और काम किया कि गीता और जो वेद हमारे घर में रखे हुए थे उनसे मिलान करता गया। तो दास को ये निष्कर्ष समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी बातें लिखी है वो सारी की सारी बातें शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने गीता और वेद में मिलान करके जब देखा तो मैंने पाया कि जो बातें संत रामपाल जी महाराज ने किताबों में लिखी है वो सारी बातें वहाँ से हूबहू मिल रही है। इस कारण से मैं इतना तो समझ में आ गया था मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, उनका ज्ञान कोई और किसी और संत के पास बिल्कुल नहीं है। ये सोचने के बाद में मैंने स्कूल से निकलते ही सन 2016 में स्कूल से पास आउट होते ही मैंने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से जाकर नाम दीक्षा लिया। मैंने नाम दीक्षा लिया था नामदान केंद्र सुरेगांव, जिला बालोद से। सर, कहते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? लाभ तो इतने सारे हैं कि मैं जब बताने लग जाऊं तो ये पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, फिर भी शायद वो लाभ खत्म ना हो। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ था कि मेरे पिताजी जो कि मरने की कगार पे थे, उनको जीवन दान मिला, उनकी सारी बीमारियां लगभग खत्म हो गई। उसके बाद में मेरी बहन के बारे में बताना चाहूँगा। उसको माइग्रेन की समस्या थी, लेकिन जैसे ही पिताजी ने नाम दीक्षा लेकर घर में जोत लगाना और 3 टाइम की आरती पूजा ये स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके हमारे घर में लाभ होने स्टार्ट हो गए लोगों को। हमारे घर में 5 सदस्य रहते हैं, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन और मैं। तो सभी को कुछ न कुछ लाभ होने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत
मैंने पहली बार में जेईई मेंस निकाल लिया था गुरु जी की दया से, भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद में मैंने IIT जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने का निर्णय लिया, कोटा राजस्थान। और वहाँ जाने के बाद में जिसके कारण से मेरा जो शरीर था बिल्कुल वीक होता गया, तरह तरह की बीमारियाँ मुझे जकड़ती गईं। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं एक संतरा भी पचा नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर हो चुका था मैं। तो ये बात है लगभग जुलाई अगस्त की। मेरे पिताजी उस समय मुंडका आश्रम में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू तुरंत मुंडका आश्रम आ जा। मुंडका आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ जब मैं पहुँचा, मात्र 6 दिन मैं वहाँ पर रहा था, और 6 दिन के अंदर अंदर मेरा शरीर जो एकदम वीक हो चुका था पूरी तरह से हेल्दी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो भगवान की दया रही कि उसके बाद मैं दोबारा आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में कुछ सेवाएं मिली। उन सेवाओं को करने के दौरान मेरे नाक की एक समस्या थी, उसका भी मुझे निजात मिला। जैसे पहले मेरे साथ ये समस्या थी कि जब भी मैं सांस लेता तो उससे आवाज़ आती थी, सीटी की आवाज़ आती थी, और कभी कभी मेरा नाक इतने बुरे तरीके से ब्लॉक होता कि मैं मुंह से सांस लेता था। नाक से जब छींकता था मैं, तो छींकने के साथ साथ नाक से खून निकलता था कई बार। इस तरह की समस्याएं थी। मेरे आंख से आंसू निकलना, ये बिल्कुल कॉमन था। मैं थोड़ी देर भी मतलब गर्म हवा में नहीं रह पाता था। ये सारी समस्याएं जो थी लगातार मुझे परेशान करे जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सेवाओं में गया, सेवा करते करते ही भगवान की दया से एक डॉक्टर के थ्रू मेरा इलाज चलना स्टार्ट हुआ इसके लिए। और एक छोटे से ऑपरेशन मात्र से ही मेरी जो नाक की समस्या थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। उसके बाद में इन 2 सालों में मैंने लगभग बिल्कुल 0 के बराबर पढ़ाई की थी, और मैं हर बार इस बात से डरता था कि कहीं मैं इस बार फेल ना हो जाऊं अपने कॉलेज के दौरान। 12th के बाद से मेरी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल कम हो चुकी थी, इसलिए मैं हर बार जो है भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मैं किसी तरह से पास हो पाया। और 4 साल का बीटेक मेरा कंप्लीट भी हो गया। भगवान की ऐसी दया रही कि गेट का एग्जाम भी मैंने दिया बिना प्रिपरेशन के। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 594 माइनिंग ब्रांच में। हर बार जो है एक कोल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सपना होता है कि काश मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। तो भगवान की दया से जहाँ उस कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी मात्र 200-300 निकलती थी, उस साल उस कंपनी ने 700 वैकेंसी निकाली और मेरा रैंक 594 था। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन एक ही बार में कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया। और उसके बाद में लगातार परमात्मा की दया से ये जो लाभ है वो मुझे दिखाई देते रहे। जैसे कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ इसी साल, मतलब 2023 में 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। लेकिन पहली बार जो है मैं बिल्कुल मेरे को मामूली खरोच आई थी। दूसरी बार जो चोट लगा वो भी लगभग मामूली थी, लेकिन मैंने डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं मेरे को चोट कोई गंभीर तो नहीं आई है, पहले तो मनेंद्रगढ़ के हॉस्पिटल में, जो कि कोल इंडिया की हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने इलाज कराया, वहाँ मैंने टेस्ट कराया, वहाँ भी नॉर्मल निकला। दोबारा कंफर्म करने के लिए कि कहीं क्या पता कि कोई अंदरूनी चोट आई हो, मैं अपोलो हॉस्पिटल गया बिलासपुर, वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये भगवान की विशेष दया है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद मुझे जो है मामूली चोटें ही आई थी। तो इस तरह के लाभ गुरु जी की दया से लगातार मुझे होते रहे हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे ये IIT या मैनेजमेंट स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही भक्ति दे देते हैं। तो एक हमारे समाज में धारणा है कि भक्ति तो बाद का काम है, बुढ़ापे का काम है। कहीं ना कहीं आप भक्ति करके अपने जो आपकी जो यंग लाइफ है उससे कहीं समझौता तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है यदि हम इस समय भक्ति कर लेंगे तो जो बुढ़ापा है हमारा वो अच्छे से कट पाएगा। यदि हम इस समय भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे कर्म ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं। हमने जो पुण्य पिछले जन्म में कमाए थे उसी को हम इस जन्म में खर्च कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं तो जब तक हमारा बुढ़ापा आता तब तक हमारे पुण्य बहुत क्षीण हो चुके रहते हैं, तो उससे हमको कष्ट पे कष्ट आने लगते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए ही इस समय भक्ति करना बेहद जरूरी, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमको जो सांस मिला है ये बहुत ही अनमोल है। तो एक एक सांस जो हमारा जा रहा है, हम मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मनुष्य जीवन है इसका मूल उद्देश्य ही है कि हम भक्ति करके संसार से पार हो सके। यदि हम जवानी में भक्ति नहीं करते हैं, क्या पता हमारी कल मृत्यु हो जाए, क्या पता बुढ़ापा ही ना आए और हम उससे पहले ही इस लोक से चले जाएं, तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और बिना भक्ति के ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे।
यूसुफ जी, एक बात और, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे, तो आपने बताया कि हम जो पारंपरिक पूजाएं, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी? पूजा छोड़नी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमको जब प्रथम नाम देते हैं तो उनमें इन्हीं देवी देवताओं के ही मंत्र होते हैं, हम उन्हीं का ही जाप करते हैं। बस हमारी पूजा विधि में, हमारी साधना में फर्क आया है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके सही भागों को संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये डार स्वरूप है, जिनसे हम पत्ते रूपी संसार जुड़े हुए हैं। ये डार को ही काट दिया जाए तो पत्तों तक पोषण पहुंच नहीं पाएगा, ये संसार फल नहीं पाएगा ठीक से। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो हम जो सोचते हैं कि वे भगवानों को, देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, ये बिल्कुल एक गलत, एक भ्रांति है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इन्हीं देवी देवताओं की ही साधना दे रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं की साधना दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि है वो सही बताते हैं। तो हमारा एक हिंदू समाज है, सनातन समाज है, और हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो क्या वो सही भक्ति विधि उनके पास नहीं थी? संत रामपाल जी महाराज जी के पास कहाँ से आ गई? पहला सवाल। और क्या जो सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हमारे वेदों में, गीता में या हॉली बुक्स में अवेलेबल है, या संत रामपाल जी महाराज की अपनी ही कोई विधि है जो उसको सही बताते हैं? वो पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बताया है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। और हम जो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पहले ये सब क्यों नहीं आया, जो कबीर साहब हैं वे पूर्ण परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और वे चारों युगों में आए। उनकी बातें जो है लोगों को उल्टी लगी, इसीलिए कोई उन बातों को जो है स्वीकार नहीं कर पाया। सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहब जी की वाणी है। वे चारों युगों में डिफरेंट नामों से आते हैं और हर युग में अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अभी वर्तमान में कबीर साहब के स्वयं स्वरूप हैं, परमेश्वर के स्वयं स्वरूप हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप यदि मिलान करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैंने शुरुआत में ही जब भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा था, गीता और वेद से मिलान करके देखा, और मैंने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं वो सारे के सारे गीता और वेद से प्रमाणित हैं, श्लोकों से प्रमाणित हैं। तो ये बात आप स्वयं चेक कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हैं। सर, इसमें दो सवाल है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ लिटरेचर जानना चाहते हैं या उनको समझना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, और जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, तो वे या तो सीधे पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक में आपको उनके पोस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके, जो कि अभी टीवी चैनल पर नीचे चल रहे होंगे, उन पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि पुस्तक किस तरह से ऑर्डर करना है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और यदि आपको नाम दीक्षा लेना है तो आप जो है इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अपने पास वाले नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूरे देश भर में 500 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं, जहां पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज के दिन बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है, और सभी चैनलों पर जो है विस्तार से संत रामपाल जी महाराज जी वही ज्ञान दे रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देख सकते हैं। यूसुफ जी, हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।